जी हाँ, चंद्रमुखी 2। आई नो आप सब कैप्शन पढ़ के बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन एक्साइटमेंट क्या होगा इस ब्रेकडाउन में कि मैं चंद्रमुखी ओरिजिनल प्लस चंद्रमुखी 2 जो ऑलरेडी बना था, चंद्रमुखी 3 एक था, मतलब पता नहीं कितनों को पता होगा, एक चंद्रमुखी 3 मूवी भी थी इन तेलुगु, और एक चंद्रमुखी 4 भी था, लेकिन वो काउंट करने के लायक नहीं है। ओके, सो द थिंग इज दैट कि इस मूवी में जो अभी जो रिसेंटली चंद्रमुखी रिलीज, ये क्या जो बनाया है मॉडर्न चंद्रमुखी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। ये क्या है, ये कुछ मतलब ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है ये वाला जो चंद्रमुखी बनाया गया है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। चंद्रमुखी 1, आई मीन टू से दी ओरिजिनल लग 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 वाला चंद्रमुखी, अगर आपने देखा है, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चंद्रमुखी देख के ही चंद्रमुखी 2 देखना। ओके, सो उस पे एंड में दिखाया जाता है कि जो गंगा है, जो ज्योति का प्ले कर रही थी, द लीडिंग साउथ इंडियन एक्ट्रेस, उनको एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, लेकिन वो टोटली मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक सांप भी होता है जो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमुखी की आत्मा को। और एक जब वो एंटर करती हैं, जिन्होंने भूल भुलैया देखा है, चंद्रमुखी इज जस्ट लाइक दैट, मतलब चंद्रमुखी का वो ओरिजिनल है एक्चुअली। द रिसेंट वन इज भूल भुलैया, नॉट 2, द अक्षय कुमार एंड विद्या वाला, नाम ही जे तुम्हार वो वाला। तो उस पर क्या होता है कि चंद्रमुखी में जो वो घर है जिसमें चंद्रमुखी रहती थी, तो जब ज्योतिका, आई मीन टू से द गंगा, जब वो जाती है तो वो साफ करती है, तो वो जो अस्थि रखा होता है वो उसके सिर पे गिरता है, एंड आफ्टर दैट शी स्टार्ट बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक चंद्रमुखी। और उसके अंदर वो जो हैवीनेस आ जाता है, जो पलंग उठाना एंड वो सब जो ताम झाम जो भी वो कर रही थी, इट वॉज समवेयर साइकोलॉजिकल बट ऑल्सो the ghost influence. Now what happened is that एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि एकदम वेल्दी फैमिली है, लेकिन उनके घर की जो बेटी है, बड़ी बेटी, वो एक नॉन हिंदू से शादी कर लेती है, एंड देन उस घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जो कि ओरिजिनल बड़ा फैमिली है। तो उसका जो वो पूछते हैं जब अपने पंडित से, तो वो कहते हैं, मतलब जो कुल गुरु होते हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, जो कि जो भी गांव पे है, उसकी पूजा नहीं हुई है, आप लोग पैसे कमाने में बिजी हैं, तो आप वो मंदिर गए नहीं, तो कुल देवी का जो श्राप है आप पे लगा है, तो आपको क्या करना है, मंदिर जाना है, कुल देवी की पूजा करनी है, और ये 3 दिन का पूजा होगा, और दुर्गाष्टमी पे फाइनल पूजा होगा, एंड सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी बेटी, छोटी बेटी दिव्या, उसका जो एंगेजमेंट टूट जाता है, और उसके एक एक्सीडेंट में उसका पैर पैरालाइज्ड हो जाता है या फिर डिसफंक्शनल हो जाता है। तो इसके लिए वो एक कुल देवी की पूजा करते हैं, एंड देन उसके लिए उन्हें वो मंदिर जाना पड़ेगा, और वो मंदिर रिलेटेड है चंद्रमुखी की हिस्ट्री से, बट द फैमिली डजंट नो। एंड देन दिस पीपल गो टू दैट विलेज जहाँ पे है ये राजमहल, राजा वेट्टियन का जो राजमहल है, वो जो चंद्रमुखी का भी महल है। तो वो क्या होता है, इन्हें वो महल इंटरनेट से मिलता है, क्योंकि इतने बड़े फैमिली थे, तो इतना बड़ा फैमिली के लिए वहाँ गांव में तो होटल है नहीं, तो ये राजमहल को पहले रेंट में लेते हैं और खरीदने तक का सोचते हैं जब वो अंदर जाते हैं, तो मतलब वो इतना सुंदर था। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम चंद्रमुखी, द ओरिजिनल चंद्रमुखी, जो था द ऑनर, या फिर मुरुगसेन, वो जो कॉमेडियन, तो वो इसमें एक ही कैरेक्टर है जो कांस्टेंट है, मुरुगसेन। एंड देन वो बोलता है कि सबको वेलकम करता है, लेकिन ही प्लेज हिज कॉमेडी एज यूजुअल, और फिर बोलता है कि कोई भी दक्षिण की तरफ नहीं जाएगा। जब सब क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं जाएगा, तो बोलते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे। तो फैमिली शो करती है कि वो मान लेते, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनमें तो क्यूरियोसिटी होती है कि वही कोई जाएगा।
उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि इफ यू हैव सीन इन चंद्रमुखी, दुर्गा एक कैरेक्टर थी, चंद्रमुखी 2 में लक्ष्मी एक कैरेक्टर है और वो भी नौकर की ही बेटी है। यहाँ पे जिस तरीके से रजनीकांत प्ले कर रहे थे पर वो एक डॉक्टर थे, यहाँ पे जो इनकी जो बड़ी बेटी है उनके 2 बच्चे हैं, तो वो अभी उनके जो माँ बाप है, मतलब उनकी बड़ी बेटी और उसका जो हस्बैंड है वो कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो इसीलिए जज का गोद लिया बच्चा जो ऑडिटर है वो उन्हें पालता है और वो बच्चे उसे मामा बुलाते हैं। तो फिर वो उन बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों का भी होना साथ ज़रूरी है, बिकॉज इट्स कुल देवी की पूजा, तो पूरा घर साथ होना इज़ मैंडेटरी। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो जो फैमिली है इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज द फादर वॉज ए मुस्लिम एंड दैट इज़ एन ऑब्वियस रीज़न। सो उस पर ये दिखाया जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये तो मासूम है, इन्हें कुछ पता नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि वो उस फैमिली से मिले, बट फैमिली डोंट गिव दैट। साथ में वो जो एक स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग जाते हैं, दे लाइक द महल, और फिर वो कोई गाना गाता है तो ये बाहर आके देखते हैं कि लक्ष्मी रंगोली बना रही है, और लक्ष्मी को वो जो महल है अंदर से देखना होता है। लक्ष्मी को देखते ही जो हीरो है राघव लॉरेंस, वो उनको प्यार हो जाता है, और लक्ष्मी भी कहीं हिंट्स दे रही होती है। अब ये देखने को आता है कि लक्ष्मी बहुत ज़्यादा महल के अंदर जाने का सोचती है, महल को डिस्कवर करने का सोचती है, तो राघव उसका हेल्प कर रहा होता है। जिस दिन ये पहुंचते हैं उसकी पहली रात में क्या दिखाया जाता है कि उन्हीं लड़कियों में से एक जाके जिस जगह पे, जिस स्टेज पे चंद्रमुखी का भूत निकला था गंगा से, उस स्टेज के पास जाती है, उसे एक हाफ जला हुआ पुतला कुछ नजर आता है। पहली बात तो मेरे को लगता है कि वो पुतला जो चंद्रमुखी 1 पे अगर आपने देखा होगा तो जो रजनीकांत को जलाने के लिए जो एक नकली पुतला बनाते हैं, वो आधा जला पुतला वही पुतला था। एंड देन वहाँ पे उसे घुंघरू भी मिलती है, तो जब वो घुंघरू को उठा के फूंक मारती है तो घुंघरू के अंदर से, क्योंकि चंद्रमुखी एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी चंद्रमुखी 1 में भी, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ये था, नहीं, चंद्रमुखी एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती थी, इसलिए वो सांप वहाँ था। तो वो चंद्रमुखी वापस आ जाती है, और वो जिस रेट से वापस जाती है, वो जो पेंटिंग थी वो खाली रहती है, लेकिन जब जैसे चंद्रमुखी जाती है वो पेंटिंग में उसकी आत्मा बस जाती है। आपने पेंटिंग देखा होगा ना चंद्रमुखी 1 में, लेकिन इस पे क्या किया है, इसमें बिल्कुल 3D में कंगना रनावत ही बना दिया है, मतलब पेंटिंग को कर दिया है समथिंग। तो यस, अब क्या होता है कि जैसे वो फूंक मारती है, उसे एक पीछे एक औरत दिखती है, और उस औरत को जस्ट वो देखती ही है कि बाहर से कोई बहुत जोर से चीख मारता है, तो उस चीख को सुन के सारे कोई घर के उठ के सब बाहर की तरफ भागते हैं, और बाहर की तरफ जब भागते हैं देखते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर में कोई एक सर्वेंट पैरालाइज्ड है, और उसका जो सर्वेंट पैरालाइज्ड है और वो चिल्लाए। अब वो क्यों चिल्लाए, दैट्स ए मिस्ट्री। ओके नाउ, लेकिन जब सब पूछते क्या हुआ, नहीं वो पता नहीं, अचानक से कुछ देख के डर गई और चिल्लाई। अब ये चीख और चंद्रमुखी में जो चीख, आपको याद होगा कि वो जो नौकर ने कुछ किसी को सफ़ेद साड़ी न क्या साड़ी में देखा था, तो वो भी चीखी थी, तो सिमिलर सीन्स। ओके, अब ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे गंगा भी घूम रही होती है, तो ये जो इसके मामा भी होते हैं, मतलब घर बहुत बड़ा होता है तो मामा मामी सब होते हैं, तो दोनों मामा जाके एक बार ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक औरत दिखाई देती है, तो वो डर के आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं, तो और एक उनकी बेटी है जो वो घुंघरू पकड़ी थी ओरिजिनल में, द वन हु डिस्कवर दैट घुंघरू, वो जाके फिर से चेक करती है, तो बोलती है अरे ये तो गंगा है, तो उसको पकड़ के लाते हैं, बोलते तो गंगा सॉरी बोलती है कि मुझे तो बस घर ही देखना था, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ओके, होता है ना कि बट चंद्रमुखी प्रेजेंट हो चुकी होती है, और इस बार कोई साइकोलॉजिकल एरर नहीं है भाई, इस बार सच में चंद्रमुखी को ही दिखाया जाता है, जो कि प्लेड बाय कंगना रनावत, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड। इस पे जो कंगना रनावत है
वो नाचने में मतलब ऊपर फिर से वो डांस वांस शुरू हो जाता है और घर वाले एकदम डर के सब एक साथ बैठ जाते हैं। और वहाँ थोड़ा हॉरर दिखाया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि अपसाइड डाउन में कुछ चल रहा है, पता है एक परछाई चल रही होती है, तो वो होती है चंद्रमुखी। अब वो एक पंडित को बुलाते हैं, वो पंडित जाता है ऊपर सब कुछ ठीक करने, पर चंद्रमुखी उसको भी, आपको याद होगा वो पंडित वाला सीन जिसपे कि वो गंगा उसको अटैक करती है चंद्रमुखी बन के। यहाँ पे रियल चंद्रमुखी ने, वो जो ढोंगी पंडित एक आता है, पंडित तो ढोंगी नहीं होते हैं ऑनेस्टली, लेकिन जो भी पंडित बन के आता है उसको कुछ नहीं आता, तो वो उसको उसकी औकात दिखा देती है चंद्रमुखी, वो भी दौड़ के भाग जाता है। फिर आते हैं जब ये फैमिली जाती है अपने कुल देवता के पास पूजा करने, तो वो क्या होता है, उसके जो मंदिर के पुजारी होते हैं बोलते हैं अगर आप इस मंदिर पे पूजा करोगे तो चंद्रमुखी आपको नहीं बख्शेगी। वो चंद्रमुखी नहीं चाहती इस मंदिर में पूजा हो। क्यों नहीं चाहती मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पे एक अघोरी बाबा भी रहते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि मतलब चंद्रमुखी को मारने के लिए जो है वो यही है और वही चंद्रमुखी को शांत कर सकता है, लेकिन कोई भी वो बाबा का बात नहीं समझ सकते। पुजारी बोलते हैं कि जब से मैं छोटा था तब से मैं इस पंडित को ऐसे ही देख रहा हूँ, तो ये कितने साल के हैं मुझे भी नहीं पता। अब ये मिस्ट्री भी आई रिवील। उसके बाद ये बोला दिखाया जाता है कि किस तरीके से घर में अशांति हो रही होती है, तो एनी हाउ आपको कुलदेवी का पूजा करना है बोल के इनके जो ओरिजिनल पुजारी हैं जो सीन 1 में जो होते हैं वो आके बोलते हैं। अब तो जो राघव लॉरेंस है वो ठान लेते हैं कि घर की मंगल के लिए मैं जाता हूँ, मैं सब करूँगा। तो जैसे ही इधर राघव लॉरेंस साफ सफाई करते हैं, चंद्रमुखी घर में तांडव मचा रही थी, इधर उधर सब कुछ फेंक रही होती है, और लेकिन एक आग की चिंगारी ऐसे जलती है कि पूरा मंदिर का घास वास ये हो के मंदिर पूरा सोने का दिखता है, मतलब समथिंग यू नो व्हाट इलॉजिकल। नाउ व्हाट सीन, इसके बाद ये दिखाया जाता है कि किसी एक में चंद्रमुखी की आत्मा है, अब है ना, उस घर में किसी में चंद्रमुखी की आत्मा है। कैसे? वो लोग बोलते कि हम लोग घर छोड़ देंगे, तो राघव बोलता है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बाबा है मतलब जो अघोरी बाबा उससे बताए कि उस घर में किसी के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। उस घर के जो मंदिर को साफ करने के लिए जो लेबर्स लगे थे, वो सांप दिखाई देता है, वो सांप नीचे से आके एक लेबर को दबोच के ले जाता है और दूसरे को इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाता है। तो वो जो पानी के नीचे जो सांप जाके जो दबोच के लाता है, दैट इज इन चंद्रमुखी 3। उस चंद्रमुखी 3 इज समथिंग वेरी डरावना थिंग। मैंने उसको एक बार देखा था, जी सिनेमा में ही देखा था, चंद्रमुखी 3 मतलब चंद्रमुखी की पुकार या कुछ ऐसा था वो। एंड उस पे ये सीन था कि एक जगह पे एक सांप होता है और वो जो भी वहाँ नहाता है उसको ऐसे घींच के लेके मार देता है, ठीक है। तो ये वाला वहाँ से आया है। और तो सब बोलते हैं अरे ये तो अपशगुन है, ये मंदिर अपशगुन है, लेकिन फिर एट द एंड राघव लॉरेंस वो जो जल जाता है वो जगह, तो सब साफ हो जाता है, मंदिर भी क्लीन हो जाता है समहाउ। अब घर में कौन चंद्रमुखी है, मतलब किसके अंदर चंद्रमुखी, ये जानने के लिए कुलदेव उनके जो पंडित है वो बोलते हैं, एक जो जहाँ पे चंद्रमुखी का आत्मा निकला था वहाँ पे बोलते कि आप वहाँ जाओ और सब एक एक करके जाएंगे, जिसके अंदर चंद्रमुखी है पता चल जाएगा। तो जब वो लक्ष्मी की बारी आती तो वो बहुत डर रही होती, वो बोलती मैं तो इस घर की नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँगी। माहौल बनता है ना, वो तो माहौल बन रहा था वहाँ पे। लेकिन जब वो उसको जब घींच के लेके जाते हैं ना, तो उनकी जो बेटी दिव्या जिसका पैर नहीं चल रहा होता, उसका व्हील चेयर वो पकड़ती है तो उसको भी खींच लेते। जैसे व्हील चेयर उस लाइट के सामने जाते, वहाँ से एक लाइट आ रहा होता है, वो ऐसे रोटेट करने लगते हैं, बहुत भयानक सा सीन दिखाने लगता है। तो उसमें चंद्रमुखी थी, वो बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, और उसके गले में जो घुंघरू है चंद्रमुखी का उसने पहन लिया था, उसके गले में था वो घुंघरू। वो लड़की ने तो फूंक मार के फेंक दिया, उसके पीछे ये दिव्या गई थी, वो घुंघरू उसने अपने गले में पहने, क्योंकि चंद्रमुखी उसे पॉजेस कर चुकी थी। उसके बाद का जो सीन होता है, अब तो सबको पता है चंद्रमुखी किसमें है, तो ये लोग अपने कुलदेवी के मंदिर जा रहे होते हैं। मैं उससे पहले दिखाया जाता है कि वो जो दिव्या है वो एक
हम लोग तलवार को शार्प कर रही होती है, और थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मतलब चंद्रमुखी का भूता चीज़ उसको भी नहीं पता, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आप वो सभी होता है। उसके बाद जो कुलदेवी का सीन आता है, तो ये सब कुलदेवी के मंदिर जाते और दिव्या भी बोलती कि अब तो पैर ठीक है तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो उसके साथ उनकी जो माँ है, मतलब जो घर की मुखिया है उसकी माँ, वो बैठती हैं, और जो एक जो बच्चे और एक उनकी भाभी। तो उसके बाद क्या होता है, दिव्या के अंदर चंद्रमुखी है ये तो सबको पता है, तो अब चंद्रमुखी हावी हो जाती है और सबको मारने के लिए, जितने लोग उस गाड़ी में थे वो चाह रहे थे कि सबको लेके वो मार देगी। तो अगर वो गाड़ी को मोड़ेगी तो सारे गाड़ी उसके पीछे जाएंगे और सब वो जो खाई के नीचे गिर जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे राघव उस रूम को थोड़ा एक्सप्लोर करने जाता है, और उसको नीचे एक जगह का मतलब सुरंग मिलता है, और नीचे होता है वेट्टियन राजा का कमरा। लेकिन एग्जैक्टली वो वेट्टियन राजा का कमरा नहीं होता, वो उसके जो फ्रेंड जो कि सिपाही भी होता है उसका कमरा होता है, और उसका नाम होता है जो कि एक्चुअली राघव लॉरेंस का ही मतलब का ही पूर्व जन्म था। तो जो वेट्टियन राजा और ये जो उसके जो सेनापति थे वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, एंड द सेनापति जो है वो राजा के लिए कुछ भी कर सकता था। तो ये जो महल है जिसको राजा ने एक्चुअली अटैक करके जीता था, तो उस महल में नर्तकी थी चंद्रमुखी, और चंद्रमुखी इतनी सुंदर थी कि उसको देख के बोला राजा ने बोला कि मुझे इससे ही शादी करनी है, और मतलब और कोई सेकंड थॉट नहीं था राजा के मन। तो राजा बोला कि ठीक है, जो सेनापति बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन चंद्रमुखी क्या ना, उसको उस जो मंदिर के कुलगुरु थे उन्होंने बोला कि आप इससे ये ना ले, चंद्रमुखी से शादी करने का ना सोचे, क्योंकि अगर कोई भी चंद्रमुखी से शादी करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि वो नर्तकी है, वो इस महल की नर्तकी है, और वो भगवान के सामने भी डांस करती है, तो आप मत सोचिए। पर राजा तो राजा है, वो नहीं सुना। उसने सेनापति को बोला चंद्रमुखी को लाने के लिए। अब सेनापति ने जब चंद्रमुखी को देखा वो भी पागल हो गया, और सेनापति ने चंद्रमुखी को एक बड़े से बिल्ली वो होते ना ब्लैक कैट, उसके मुंह से बचा के वो चंद्रमुखी को अपने साथ लेके आया राजा के सामने। राजा बहुत खुश हो गया। लेकिन तब जो राघव लॉरेंस जो उसके सेनापति के रूप में, उन्होंने गेम पलट दिया। उन्होंने बोला कि आपने तो बस इसको एक झलक देखा था और आप पागल हो गए, मैं तो इसको पकड़ के लेके आया हूँ, तो अब तो ये मेरी ही है। और इसके लिए उसने वेट्टियन राजा को मार दिया। तो चंद्रमुखी एक्चुअली वेट्टियन राजा को मतलब ये नहीं थी, उसका दुश्मन वेट्टियन राजा नहीं था, वो उसका दोस्त जो सेनापति है जो कि एक्चुअली राघव लॉरेंस थे वो था। अब ये जो स्टोरी है ना, ये एकदम चंद्रमुखी 2 जो एक एग्जिस्ट करता है, आप भी यूट्यूब में देख सकते हो, चंद्रमुखी 2 एक है, उसका ही स्टोरी है कि किसी कोई नर्तकी थी और उसको वो ऐसे ले आए थे, और उसको मतलब जैसे जैसे अब होता है वो वहाँ भी वैसे ही है, बस एंडिंग थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। अब दिखाया ये जाता है कि चंद्रमुखी बोलती है कि मैं अपने नर्तक जो शशि, तो वो उनसे मिलने आते हैं चंद्रमुखी से। तो वो जो सेंगोटियन है, मतलब जो राघव लॉरेंस जो सेनापति के रोल में थे, उनका नाम सेंगोटियन है, वेट्टियन सेंगोटियन, दो, एक राजा एक सेनापति, तो दैट इज हाउ द नेम्स आर। तो वो उनको सब पता है, बट देन चंद्रमुखी वांट्स टू कंसील, वो डांस वांस करके उनको मतलब चाहती है कि वो उनको मुँह ले। लेकिन सेंगोटियन क्या करते हैं, वो जो शशिधर का करते हैं ना, वो जो उनकी जो दासी उनको हेल्प कर रही होती है कि जो शशिधर और चंद्रमुखी उस दिन शादी करने वाले होते हैं भाग के, तो वो दासी का सर काट के चंद्रमुखी को प्रेजेंट कर दे होते हैं, और उसके सामने उसकी जो प्रेमिक है मतलब शशिधर, उसे ला के सामने रख के बहुत मारते हैं, और फिर उसका एक पैर तोड़ देते हैं, जब वो जानते हैं कि ये चंद्रमुखी से डांस करते हैं। लेकिन चंद्रमुखी को बोलते हैं अब तुम डांस करके दिखाओ फिर मैं मानूं। चंद्रमुखी किसी तरीके से उसको मना लेती है, और दोनों क्या डांस करते हैं। अब राजा को आता है गुस्सा, और शशिधर जब एक पर्दे पे और ऐसे मतलब राउंड हो जाता है, और पर्दा उसके चारों तरफ होता है, तो उसी पर्दे से उसे काट देते हैं, पर्दे के साथ सिर काट देते हैं, और चंद्रमुखी को भरी दरबार में जला देते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है, भरी दरबार में जला देते हैं, मतलब जो चंद्रमुखी में भी दिखाया गया है। तो ये जो एंडिंग थोड़ा बहुत लाइक चंद्रमुखी 2 जो एक बना था, जिसमें कि अनुष्का शेट्टी है और द चंद्रमुखी
सो जिसने ये नहीं देखा है, आपने भूल भुलैया देखा है, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चंद्रमुखी देखी हुई है तो आप पूरा चंद्रमुखी 2 से रिलेट, आप बिल्कुल चंद्रमुखी 2 से रिलेट कर सकते हो। एंड एट द एंड जैसे कि उसके दिव्या के बॉडी में चंद्रमुखी हावी हो चुकी थी, और जिस दिन पूजा हो रहा था देवी का मतलब दुर्गाष्टमी में उस देवी के साथ पूजा भी हो रहा था देवी के दरबार पे, सारा परिवार वहाँ था, लेकिन दिव्या यहाँ आ जाती है। और आपको बता दूं कि राघव लॉरेंस के शरीर में सेंगोटियन का आत्मा घुस जाता है, लेकिन तभी जो अघोरी बाबा थे जो कि इतने सालों से थे, वो एक्चुअली सेंगोटियन के गुरु थे, और उनको पता था कि सेंगोटियन ने चंद्रमुखी को बहुत गलत किया था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, इसीलिए चंद्रमुखी उनसे भी नाराज थे, और उनको एक और जानबूझ के उन्होंने चंद्रमुखी की अस्थि को उस महल में रखा था ताकि चंद्रमुखी की आत्मा रहे और वो उनको भी मौत आए, क्योंकि वो उतने साल से मरे नहीं थे। सो दिस इज सम टेक्निकल थिंग्स। एंड उसके बाद जैसे दिव्या जाती है, और लेकिन उसी बीच राघव लॉरेंस अपने अंदर से वो जो सेंगोटियन राजा का जो भूत है वो निकाल चुका होता है बाय थ्रू सम प्रोसेस। लेकिन जब एक्चुअल झगड़ा होता है उस टाइम पे मुझके लड़ाई करता है दिस राघव लॉरेंस और दिव्या, जो कि अभी चंद्रमुखी के कब्जे में है। लड़ाई तो होता है, और उस टाइम चंद्रमुखी बिल्कुल निकल आती है लड़ाई के दौरान, और उसके बाद वही पर्दा वाला सीन होता है, और पर्दे में वो रैप होके सिर कट जाता है और चंद्रमुखी हंसने लगते। तभी उनके कुलगुरु आते हैं जो कि सीन 1 में थे, ये फैमिली के कुलगुरु, और वो तेल दे के जला के मतलब जला देते हैं उस डेड बॉडी को, और बोलते हैं तुम जाओ, तुम्हारा पतला पूरा हुआ। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो पर्दे के अंदर जो मर गए हैं ये थे वही अघोरी। वो इंतजार कर रहे थे, उनकी जो मौत है वो चंद्रमुखी के हाथों ही होनी थी। तो चंद्रमुखी ने उनको मार दिया, और अब चंद्रमुखी आज़ाद है, और जो सांप है वो भी गायब हो जाता है। और दिव्या, उसके बाद दिव्या को क्या होता है पता नहीं, और फैमिली पूजा करके हैप्पीली वापस चली जाती है, और राघव लॉरेंस और जो लक्ष्मी, उनका लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाता है। सो यस, दिस इज चंद्रमुखी 2 विथ सम ट्विस्ट एंड सम अप्स एंड डाउन्स, एंड कुछ अच्छे सीन और कुछ एज यूजुअल सीन्स के साथ बनाई गई है मूवी। लेकिन राघव लॉरेंस जिस तरह कंचना में जो डर लगता है, इस चंद्रमुखी पे नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई। एंड इससे ज़्यादा बेटर तो आई थिंक इट वॉज चंद्रमुखी जिस पर डर लग रहा था। इससे 100 गुना बेटर वॉज दैट आर भूल भुलैया। चंद्रमुखी 2 और भी बेटर हो सकता था। चंद्रमुखी 2 में और डिटेलिंग भरी जा सकती थी, और सीन को इतना बस कॉमेडी एंड डायलॉग ना करके बहुत कुछ किया जा सकता था। बिकॉज कंगना रनावत, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट। उनको और थोड़ा स्कोप देना चाहिए था चीज़ों को ये करने के लिए, पर देन उनको एक ऐसे अबला नारी की तरह दिखा दी, और फिर अचानक से बस काजल फैला के चंद्रमुखी दिखा दे। दो दिस इज नॉट हाउ दिस वर्क। एटलीस्ट चंद्रमुखी में देर वॉज अ सस्पेंस, यहाँ पे कुछ सस्पेंस ही नहीं रखा इन लोगों ने। एवरीथिंग वॉज लाइक वन फोल्ड गोइंग। सो गाइज यस, आई टेल यू, मेरा तो यही रिव्यू है। लेकिन अगर आपने चंद्रमुखी देख लिया है, चंद्रमुखी 2 आपको अच्छा लग रहा है, तो यस, मे बी दैट इज हाउ यू लाइक इट। लेकिन आप भी मानोगे कि डिटेलिंग्स और होनी चाहिए थी। एंड टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel for more such videos. Thank you.